बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे कैसे लोग गुजरे। एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम क्या कैस बिन मुर्रा भी शख्स गुजरा है। लानत का तो हिसाब बड़ा लंबा है, किस किस का नाम लीजिए, किसका भूल जाइए। बेहतरीन लानत यह है कि जितने भी मुखालिफीन हो, जालिमीन हो, कातिलीन हैं मासूमीन के, उन सब पे अल्लाह की लानत। इसलिए कि सिस्टम बहुत ज़्यादा है कि किस किस का नाम लेंगे। वो 3 नाम लेंगे जो मौलाए कायनात अपनी दुआ कुनूत में लेते थे। खैर, कौन अबू मूसा अशरी, कौन अम्र बिन आस, और नाम भी इमाम लिया करते थे मुखालिफीन। अल्लाह अकबर। तो कैस बिन मुर्रा ये इमाम के ज़माने का नहीं है, ये इमाम के ज़माने की बहुत बात की बात। तो कैस बिन मुर्रा, इसकी बात यहाँ तक पहुंची थी कि वो क्या था। उसने पूछा अपने वालिदैन से कि हमारे आबा अजदाद क्या करते थे। किस्से कहानियां सुनाई गई, तेरे बाप ये, दादा ये, परदादा वो, ये दादा वो, दादा वो दादा। हुआ क्या का जंगें बड़ी हुई और एक ही था मुसलमानों में, अली इब्ने अबी तालिब। उसने तेरे बड़ों को मार दिया। नफरत उसके दिल में डाली गई मौलाए कायनात की। उसने है कहाँ अली इब्ने अबी तालिब, मैं अभी जाकर लड़ के आता हूं। वो तो अरसा हुआ, दुनिया से चले गए। अच्छा कब्र बताओ, कब्र कहां पर है? क्या कब्र नजफ के अंदर है। तो 2000 सवार और 3000 पैदल सिपाही, 5000 का लश्कर लेकर आए कैस बिन मुर्रा, और नजफ के दरवाजे पर पहुंच गया। नजफ के लोगों को इत्तला मिल गई। नजफ के सारे लोग तैयार होकर मुकाबले के लिए आ गए। ये आया था कब्र अली खोदने के लिए, सब के सब तैयार होकर मुकाबले पर आ गए। लेकिन 5000 का लश्कर और कहां आम शहरी दिफा कितना करते। शहर की मजबूत फसील बिल आखिर उसने तोड़ दी। दीवार शहर गिरा के अंदर आ गया और मौलाए कायनात के रोजे तक पहुंच गया और अंदर आके चिल्लाया, मैं अपने आबा व अजदाद का इंतकाम लेने आया हूं। चाहता था कि बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, कि कब्र शगाफ्ता हुई और कब्र मुकद्दस से 2 उंगलियां, 2 फिंगर्स बाहर निकल आए। और 2 फिंगर्स ने कब्र से बाहर आने के बाद कैस बिन मुर्रा की कमर के पास निशान खींचा। ऐसा निशान खींचा कि आधा उधर गिरा, आधा इधर गिरा। आधा इधर, आधा उधर। लश्कर की तो हवा निकल गई। जब उसका सरदार का ये हाल हो जाए, जिसकी उंगलियां काफी हों, उसकी तलवार कैसी होगी। अब तो समझे जमाना कि तलवार अली की मोहताज थी, अली तलवार के मोहताज नहीं थे। अली की तो उंगलियां ही काफी हैं। अल्लाह अकबर। तो पूरा के पूरा लश्कर भाग निकला। खौफ का आलम, हैबत, नाकाम हो गए। एक जमाना था सद्दाम के दौर तक, तो ये पुरानी जो ज़रिए मुक़द्दस की जालियां थीं, उसमें बाकायदा 2 फिंगर के निशानात मौजूद थे। अभी भी मौलाए कायनात के हरम के म्यूजियम में कोई अगर जा सकता हो तो उसके अंदर ज़री मौजूद है रखी हुई, जिसमें से 2 उंगलियों के निकलने के निशानात मौजूद हैं। हाथ पूरा बाहर नहीं आया था। अगर हाथ आता तो क्या होता। इसकी उंगलियों ने कमाल कर दिया हो। अल्लाह
कहते हैं फिर उसके बाद वो उसके जिस्म के दोनों टुकड़े काले पड़ गए, जैसे पत्थर की हो मूरत। मुझे याद आई पत्थर की वो मूरत कि जब अल्लाह के हबीब मक्के से निकल रहे थे हिजरत के मौके पर, और आप गए जबल सौर की तरफ, और जबल सौर में, गारे सौर में आप दाखिल हुए, तो आपको दाखिल होते हुए एक औरत ने जो बकरियां चरा रही थी देख लिया था। और जब मक्के का एक सरदार एक खोजी को लेकर वहां तक पहुंच गया, तो गार के दहाने पर मकड़ी का जाला और जंगली कबूतर का घोंसला और अंडे दिए जाने का वाकया। तो ये मिसगाइड हो गए दोनों अफराद जो आए थे कि यहां तो अंदर जाने का इम्कान नहीं है, तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है, कहीं और चले गए हुए हैं। उस खातून ने चाहा कि इशारे से बताया कि अंदर ही गए हैं। उसने इशारा किया, खुदा ने उसे पत्थर का बना दिया कि जो आले मोहम्मद के खिलाफ बोलता है उसे खुदा पत्थर का बना देता है। ऐसा पत्थर का बना दिया कि बाद में वो औरत का मुजस्मा शक्ल मूरत में था। इसी अंदाज से कैस बिन मुर्रा के दो टुकड़े बिल्कुल मुजस्मे की शक्ल में थे, पत्थर के, और काले पड़ चुके थे। किसी एक साहब ने वो आधा उसको मिल गया टुकड़ा, तो ले जाके मस्जिद कूफा के बाहर रख दिया। जो मस्जिद कूफा में आता था 2 जूते उसे मारता था पहले। ये तरीका रहा है, ये तरीका पुराना है। अल्लाह के रसूल ने भी हुबल बुत के टुकड़े जब करवाए थे तो उसे दरवाजे के रास्ते में दफन करवाया था। जिस दरवाजे से, इसे बाबे इब्राहिम कहा जाता था उस जमाने में, जब लोग दाखिल होते थे उस दरवाजे से तो पांव वहीं रखते थे जहां हुबल दफन था, और हुबल की कब्र पे खड़े होकर कहते थे अल्लाह अकबर। हुबल पांव के नीचे, अल्लाह कहां, अकबर। तो ये तरीका पुराना है जूते मारने वाला। बात पढ़े मोहम्मद वाले में। तो ये आधा हिस्सा लेके से मिल गया था, ये वहां ले गया मस्जिद कूफा के बाहर। तो आइए आज की हद तक बात मुकम्मल करते हुए